स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप सब? उम्मीद करती हूँ बेटा सभी अच्छे होंगे और अपना ख्याल भी रख रहे होंगे। तो बेटा आज हम करने जा रहे हैं अपनी वर्कशीट नंबर 15 गणित सब्जेक्ट की है बेटा, 7th क्लास के बच्चों के लिए 17 तारीख की है। ठीक है, जिसमें आज हम क्या करेंगे, प्रायोगिक ज्योमेट्री। ठीक है, समांतर रेखा की रचना, ये हम जानेंगे कि समांतर रेखा की रचना कैसे होती है। तो यहाँ पर देखो, पहले रिकॉल कर लेते हैं, आओ याद करें। रेखा डैश और डैश रेखा एक दूसरे के समांतर है। तो कौन कौन सी रेखा बेटा एक दूसरे के समांतर है यहाँ पर? तो देखो यहाँ पर बेटा आई, और क्या है ये रेखा, यहाँ पर इसका नाम नहीं दे रखा बेटा। ठीक है, तो आप इसको क्या मान सकते हो, जैसे ये आई दी हुई है और ये एम दी हुई है, तो यहाँ पर लिखोगे आई और एम क्या है, एक दूसरे के समांतर हैं। ठीक है, अब रेखा डैश और डैश एक दूसरे के लंबवत हैं। तो कौन सी रेखा एक दूसरे के लंबवत है बेटा? तो जो ये रेखा है आर, ये किसके लंबवत है? इसका भी बेटा नाम नहीं दे रखा है यहाँ पर, एन, सॉरी एन। ठीक है, तो जो आर रेखा है, यहाँ लिखोगे आर और ये क्या है, एन, एक दूसरे के लंबवत है। ठीक है, रेखा डैश, और यहाँ पर एस भी लिख सकते हो। ठीक है, रेखा एस भी लिख सकते हो आर की बजाय, दोनों ही क्या है, एक दूसरे के लंबवत हैं। ठीक है, 90 डिग्री का एंगल बना रही है एन के साथ। अब रेखा डैश और रेखा डैश प्रतिच्छेदी रेखा है, एक दूसरे को इंटरसेक्ट करती है। तो देखो ये क्या, पी और क्यू, तो लिखोगे पी और क्यू प्रतिच्छेदित रेखाएं हैं। अब कोण डैश और कोण डैश एकांतर अंतः कोण है। तो देखो बेटा यहाँ पर क्या है, ये समांतर रेखा है, ये क्या है, ये भी समांतर रेखा है। आप पहले वाले में आई और एन लिख देना। ठीक है, आई और ये एन, ये दोनों क्या है, दूसरे के समांतर हैं। अब यहाँ पर कोण क्या है, एक, कोण एक, और कोण, और कौन सा बेटा कोण है, जो क्या होगा, दो। ठीक है, कोण दो, ये जेड बना रहा है ना इस तरीके से, तो इस जेड के बीच में जो दो बन रहे, कोण एक और कोण दो एकांतर अंतः कोण युग्म है। कोण डैश और डैश संगत कोण युग्म है। अब संगत कोण युग्म कौन कौन से होंगे बेटा? तो देखो, संगत कोण युग्म होंगे जो कि होंगे एक ही साइड बने हुए। ठीक है, दो समांतर रेखाओं के बीच में जो कोण बनते हैं उनको बोलते हैं, उनको बोलेंगे बेटा, क्या नाम है, संगत कोण। ठीक है, तो देखो यहाँ पर कौन कौन से संगत कोण हो जाएंगे, ये और ये है, ये रेखा इसको काट रही है, तो ये दो हो गया। ठीक है, अब यहाँ पर इसका दूसरा कोण नहीं दिया हुआ है बेटा, एक ही साइड के संगत कोण होते हैं, ये वाला, देखो ये वाला और ये वाला। ठीक है, ये दो और ये ऊपर, ऊपर क्या हो जाएगा, जो वन है बेटा ये भी वन के बराबर ही हो जाएगा। ठीक है, तो आप यहाँ पर लिख सकते हो कि जो वन है और वो दो संगत कोण युग्म भी हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट क्या करोगे बेटा? तो देखो नेक्स्ट है आपका कोण डैश और डैश शीर्षाभिमुख, यानी कि 3 और 4, ये 3 4 क्या है, ये शीर्षाभिमुख कोण है। ओके, क्या है ये, शीर्षाभिमुख कोण है। ओके, तो ये आप ऐसे डाल दोगे बेटा। इसमें थोड़ा सा एक बार चेक कर लेना, संगत कोण युग्म जो है इसमें यही दिया हुआ है हमें। ठीक है, यहाँ से ऐसे हम करते हैं, संगत कोण युग्म ये वाले होते हैं, जैसे ये हो गया और ये हो गया। ठीक है, या फिर ये हो गया या ये हो गया। अब इन दोनों रेखाओं के बीच में कौन से हैं, ये लाइन इसको कट कर रही है, तो ये कोण और कौन कौन से, ये कोण, दोनों संगत कोण होंगे, लेकिन यहाँ दे नहीं रखा है, ये वाला भी नहीं दे रखा है। ठीक है, तो आप ऐसे ही कर सकते हो कि यहाँ से हम वन की वैल्यू ये है, ये शीर्षाभिमुख कोण के हिसाब से वन हो जाएगा। ठीक है, तो हम इसको इस तरीके से निकाल सकते हैं यहाँ से, अगर हम निकालना चाहें तो, या फिर यहाँ दो जेड हैं, यहाँ से ऐसे करके निकाला, ये 5 और 3, आप इसको ऐसे ही कर लेना। ठीक है, यहाँ पे बेटा आप 1 और 2 को ही क्या करोगे, संगत कोण युग्म भी बोल दोगे। ठीक है, वो हमने कैसे निकाला वो मैंने आपको बता दिया। अब नेक्स्ट क्या है बेटा? नेक्स्ट है हमारा, एक कागज़ लें और इसे मोड़ें, मोड़ के निशान पर एक रेखा आई बनाई। ठीक है, तो देखिए एक कागज़ लिया और उसको मोड़ दिया, मोड़ेंगे तो एक इस तरीके की लाइन बन जाएगी, इसको हमने आई मान लिया। अब खोलकर आई के बाहर एक बिंदु ए लें, तो ए बिंदु ले लिया हमने। ठीक है, इस बिंदु ए से होकर जाता हुआ रेखा आई पर एक लंब मोड़ का निशान लगाएं। तो देखो ये रेखा आई है, तो इस पर एक लंब, ये हमने लंब खींच दिया। ठीक है,
लंब पर मोड़ का निशान बनाए और इसे ए एन का नाम दे। तो ये तो हमारी आई थी, इसको हमने ए एन का नाम दे दिया, ठीक है, ये हमारा ए एन हो गया। अब बिंदु ए से होकर इस लंब के लंबवत कागज को मोड़ा जाए। बिंदु ए से होकर, क्या बोला गया है, से होकर इस लंब के लंबवत, तो इस लंब के लंबवत क्या होगा, ये वाली लाइन होगी। तो इस लंब के लंबवत हम एक और लाइन खींच देंगे, तो नए मोड़ के निशान पर एक रेखा एम बन जाती है, ठीक है, बन गई। आपको एफ या जेड आकार की आकृति मिलेगी। तो बेटा देखो हमें क्या मिली है, एक एफ आकार की आकृति मिली है, ठीक है, इस तरीके की, या फिर आप कह सकते हो ऐसे, जेड की तो तब मिलती जब टेढ़ी होती, तो एफ आकार की हमें मिल गई। क्या यह कोण कहने में सहायता करते हैं कि रेखाएं आई और एम समांतर हैं, ठीक है। तो देखो बेटा, क्या ये कोण जो बने इनके बीच के, ये हमें बता सकते हैं कि ये क्या है, एक आई और एम समांतर रेखा है। तो हाँ बेटा देखो, ये भी 90 का, ये भी 90 का, तो इन दोनों अंतः कोणों का योग 180 होना चाहिए, तो 180 है। तो क्या कहेंगे हम, हाँ कह सकते हैं। ओके, ये बस ऐसे ही आपको सोचने के लिए था, ज़्यादा कुछ नहीं है। अब नेक्स्ट देखो क्या है, पैमाने और प्रकार के प्रयोग से समांतर रेखाओं की रचना। एक रेखा आई, उसके बाहर स्थित कोई बिंदु ए लीजिए, एक रेखा आई ली, उसके बाहर बिंदु ए लिया, कोई बिंदु बी रेखा आई पर लिया, ये बिंदु ले लिया हमने, ए और बी को मिलाया, तो ए और बी को मिला दिया। बिंदु बी को केंद्र मानकर कोई त्रिज्या लेकर, बिंदु बी को केंद्र माना, कोई त्रिज्या लेकर आई से आई को सी पर, आई ये है तो आई को सी पर कट किया और ए बी को डी पर कट किया, ठीक है। एक हमने क्या की, एक हमने चाप लगाई, लगा दी। फिर अब ए बिंदु को केंद्र मानकर उनकी त्रिज्या लेकर, ए बिंदु कहाँ है बेटा, ये रहा, ए बिंदु को केंद्र मानकर, ठीक है, और उतनी ही त्रिज्या जितनी हमने इसमें ली थी ना, यहाँ से लेकर यहाँ तक, उतनी ही त्रिज्या हमने ये ले ली। और क्या किया, ए बी को जी पर काटते हुए एक चाप लगाई, ए बी को जी पर काटते हुए एक चाप लगाई, ये चाप लगा दी ई एफ, ठीक है। अब डी सी जितनी प्रकार खोलकर जी का केंद्र मानकर एक चाप काटी ई एफ को एच पर। अब हमने क्या किया, डी सी जितनी प्रकार, ठीक है, डी सी यहाँ से लेकर ये वाले डी सी जितना प्रकार खोल लिया। अब इतनी लेकर यहाँ से हमने एक चाप लगाई, तो चाप लगाओगे तो कुछ इस तरीके का आकार बनेगा, ठीक है। अब चाप लगा दी इस पर बेटा, तो ए एच को मिलाया, अब ए एच ये है तो ए एच को मिलाने पर एक ये लाइन मिली हमें, ठीक है, और इसको हमने एम नाम दे दिया, क्योंकि जेड आकार में एकांतर अंतःकोण बन रहे हैं। अब देखो बेटा, इस जेड आकार में एकांतर अंतःकोण बन रहे हैं इन दोनों में, ठीक है, ये जेड है, तो इसलिए क्या कह सकते हैं, आई और एम क्या है, बराबर है, ठीक है। अब बेटा देखो नेक्स्ट क्या दिया है, क्या आप इसी रचना के बराबर एकांतर अंतःकोण के बनाने के स्थान पर संगत कोण बनाए, तो क्या यह रचना बना पाओगे बेटा। तो देखो अब आप सोचो कि ये बना सकते हैं हम, तो हाँ बना सकते हैं हम, ठीक है। अब आओ अभ्यास करें। एक रेखा ए बी खींचिए और इसके बाहर स्थित कोई बिंदु बी सी लीजिए और पैमाने और प्रकार का प्रयोग करते हुए सी से होकर रेखा ए बी के समांतर एक रेखा खींचो। एक तो ये करना, दूसरा एक रेखा आई और आई पर स्थित बिंदु पर लंब लेना है, इस लंब रेखा पर एक एक्स बिंदु लेना है बेटा, और 1 से 4 सेंटीमीटर की दूरी पर होगा। फिर एक्स से होकर आई के समांतर हमें एक रेखा खींचनी है। तो चलिए बेटा देखो इसको कैसे करेंगे। तो बेटा देखो हम इसको कैसे करेंगे, हमें ये क्वेश्चन दिया हुआ है, इस तरीके का हमारा डायग्राम बनेगा। तो आप ये बना लोगे या स्टेप बाय स्टेप जो सामने वर्कशीट में देखा था वैसा बनाओगे, या फिर आप ऐसे लिखो। फिर रेखा ए बी पर कोई बिंदु पी ले लिया हमने, ठीक है, फिर ए बी के बाहर एक बिंदु सी लिया और सी पी को मिलाया, ठीक है। तो फिर हमने ये सी पी को मिला दिया, ओके, हमने सी ले लिया था बेटा। अब उसके बाद पी को केंद्र मानकर एक चाप खींची, पी को केंद्र मानकर चाप खींच ली एक्स वाई। फिर ए बी को पी सी को क्रमशः एक्स और वाई पर काटते हैं। तो क्या करते हैं, पी सी को और ए बी को काटते हैं एक्स और वाई पर। फिर सी को केंद्र और तीसरे की चरण की त्रिज्या के बराबर पी सी के विपरीत दिशा में एक और चाप खींचिए जो पी सी को क्या करती है, क्यू पर काटता है। तो पी सी को देखो बेटा क्या कर रहे हैं हमने, इसके विपरीत ली, ठीक है, जो पी सी को किस पर काट रहा है, पी के ऊपर, आर के ऊपर काट रहा है, ठीक है। अब बेटा फिफ्थ क्या है पॉइंट, केंद्र क्यू को एक्स वाई के बराबर त्रिज्या के एक चाप खींचे जो चरण 4 से 4 में आर पर काटता है, ठीक है, और सी आर को मिलाइए और इसके दोनों दिशाओं को बढ़ाइए, अभिष्ट रेखा प्राप्त होगी। तो आप ये सारा कर सकते हो बेटा, ठीक है, इस तरीके से। और दूसरा अगर आप करना चाहते हो इसको, तो देखो बेटा ये मैंने आपको बताया जो सामने वर्कशीट में किया उस तरीके से करना है कि भाई ये रेखा ली, सी पर काटा, फिर बिंदु डी पर ए बी त्रिज्या ली, सी डी को मिलाया, ठीक है, इस तरीके से। उसके बाद
बिंदु को केंद्र मानकर कोई त्रिज्या लेकर ए बी को ई पर और डी सी को एफ पर कट करते हुए एक चाप लगाई। ठीक है, फिर हमने एक चाप लगा ली बेटा, ये वाली। स्टेप बाय स्टेप मैं समझा चुकी, मैं सिर्फ आपको पढ़ के बता रही हूँ। अब सी बिंदु को केंद्र मानकर उतनी ही त्रिज्या लेकर डी सी को जी पर काटते हुए एक चाप आई जे खींची, ये आई जे खींच ली। उसके बाद अब ई एफ जितनी प्रकार खोलकर और जी को केंद्र मानकर एक चाप काटी जो आई जे को एच पर काटती है। ठीक है, फिर सी एच को मिला दिया, इस सी एच को मिला दिया तो इससे हमें एक एम जो खींची रेखा मिली। ठीक है, क्योंकि जेड आकार में एकांतर अंतःकोण बन रही है इसलिए ए बी क्या है, एम के पैरेलल है। ठीक है, अब नेक्स्ट क्या है बेटा, ये आपका फर्स्ट क्वेश्चन था। ओके, अब सेकंड क्वेश्चन जो होगा वो कैसे करोगे, तो देखो उसके लिए बेटा जो आपका सेकंड क्वेश्चन है वो आपको क्या दिया हुआ है, वो आपको कुछ इस तरीके का दिया है। एक रेखा एल खींचिए, आई पर स्थित लंब खींचिए और वो कितना 4 सेंटीमीटर दूर हो। तो इसको आप इस तरीके से करोगे और इसको लिखना किस तरीके से है, एक रेखा एल खींची हमने पहले ये, फिर उस पर कोई बिंदु पी ले लिया हमने ये वाला, फिर उसके को पी को केंद्र मानकर, ये क्या हटा देना, केंद्र मानकर किसी भी त्रिज्या की एक चाप खींची जो एल को ए और बी पर काटती है। फिर हमने चाप खींची जो क्या करती है, एल को ए और बी पर काटती है। ठीक है, और ए को केंद्र मानकर पी ए से बड़ी त्रिज्या लेकर एक चाप खींची, बी को केंद्र मानकर उसी चाप के बराबर दूसरा चाप लगाया जो सी पर काटता है। ठीक है, आप ये सारा लिख देना बेटा, मैं आपको दिखा रही हूँ क्योंकि सारा एक बार मैं नहीं दिखा सकती, तो आप इसको ऐसे कर देना। मैं समझा तो चुकी हूँ किस तरीके से करना। फिर पी सी को मिलाओगे, क्यू को बढ़ाओगे तो पी क्यू जो एल के लंब होगी। पी को केंद्र मानकर 4 सेंटीमीटर की त्रिज्या का एक चाप लगाओगे, पी क्यू को एक्स पर काटता है, पी एक्स ऐसा है जो पी एक्स के 4 सेंटीमीटर बराबर होगा। एक्स पर एंगल ये और ये बनाइए, फिर हम एंगल बनाएंगे और एक्स आर को मिलाएंगे तो एक अभिष्ट रेखा हमें प्राप्त होगी। ठीक है, तो इस तरीके से देख सकते हो बेटा, ये दोनों कोण जो होंगे ये एक दूसरे के क्या है, बराबर हैं। ठीक है, और इन दोनों के अंतःकोणों का योग 90 डिग्री हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा, ये दोनों लाइन हम कह सकते हैं कि ये एक दूसरे के पैरेलल है। ठीक है, तो ये थी बेटा आपकी आज की वर्कशीट। उम्मीद करती हूँ आपको अच्छे से समझ आ गई होगी। फिर भी कोई डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में लिख देना बेटा। नेक्स्ट वीडियो में करेंगे फिर हम अपना नेक्स्ट टॉपिक। तो तब तक के लिए ऐसे हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, पढ़ते रहिए और आगे बढ़ते रहिए। थैंक यू।